अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पिछले 3-4 वीडियोस में हमने डिक्शनरी के बारे में पढ़ा, डिक्शनरी इन पाइथन। आज हम मज़ीद उन्हीं टॉपिक्स को आगे डिस्कस करेंगे और मज़ीद इसके जो डिक्शनरी के कंसेप्ट्स हैं पाइथन के बारे में उनको पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे जो पाइथन डिक्शनरी होती है ये ऑर्डर्ड होती है या नहीं होती है। हम ये ऐसा कर सकते हैं जैसे इधर लिखा हुआ है, when we say that dictionaries are ordered, it means that the items have a defined order and that order will not change। ठीक है, तो पाइथन के अंदर डिक्शनरी का एक डिफाइंड ऑर्डर होता है, जो मतलब एक जो आइटम्स होते हैं डिक्शनरी के अंदर एक ख़ास ऑर्डर से रखे जाते हैं और वो ऑर्डर उनका चेंज नहीं होता। इसका मतलब जो पाइथन के अंदर डिक्शनरीज होती हैं वो ऑर्डर्ड होती हैं। नेक्स्ट फिर क्या पॉइंट है कि अनऑर्डर्ड मीन्स दैट द सेम आइटम डज नॉट हैव अ डिफाइंड ऑर्डर, यू कैन नॉट रेफर टू एन आइटम बाय यूजिंग एन इंडेक्स। का मतलब होता है कि जो अनऑर्डर्ड होते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो उनका कोई डिफाइंड ऑर्डर नहीं होता और इंडेक्स को यूज़ करते हुए हम उन ऑर्डर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो ऑर्डर इंडेक्स को यूज़ करते हुए एक्सेस नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है उसके बाद कि चेंजेबल, मतलब जो डिक्शनरी हम बनाते हैं उसके अंदर जो आइटम्स हम रखते हैं तो वो चेंजेबल, वो आइटम चेंजेबल होते हैं या नहीं, तो मतलब उसके अंदर अपडेशन या डिलीशन उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। डिक्शनरीज आर चेंजेबल मीन्स वो चेंज हो सकते हैं, उसके अंदर जो आइटम्स हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, मीनिंग दैट वी कैन चेंज एड और रिमूव आइटम्स आफ्टर द डिक्शनरी हैज़ बीन क्रिएटेड। जब जो है एक ही वेरिएबल के अंदर हम काफ़ी सारे दूसरे जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करें, तो उनको डिक्शनरी बनाएं, तो अ, फिर उसके बाद डिक्शनरी को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब कि उसके अंदर से हम ऐड भी कर सकते हैं कोई और आइटम या कोई और आइटम को रिमूव भी कर सकते हैं, किसी आइटम को रिमूव भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगला आ जाता है डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। पाइथन के अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। डुप्लीकेट्स क्या होते हैं? डुप्लीकेट्स का मतलब होता है कि एक डिक्शनरी के अंदर अगर हम दो एक कोई वैल्यू 2 दफ़ा रिपीट कर दे, 3 दफ़ा रिपीट कर दें, 4 दफ़ा रिपीट कर दें, कितनी दफ़ा भी रिपीट कर दे तो उसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं। इधर लिखा हुआ है डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। पाइथन के अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। मतलब एक वैल्यू को तुमने आप लोगों ने एक वीडियो को एक ही दफ़ा लिखनी होती है, सॉरी एक वैल्यू को एक ही दफ़ा लिखनी होती है। एक आइटम को एक डिक्शनरी के अंदर सिर्फ एक बार ही लिख सकते हो, मतलब उसी सेम वैल्यू को एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हो। डिक्शनरीज कैन नॉट हैव टू आइटम्स विद द सेम की। जो की होता है, की मतलब पाइथन के अंदर ये होता है, की हमारे पास होती है और ये उसकी वैल्यू होती है। क्या कह रहे हैं कि कि यू कैन हैव टू आइटम्स विद द सेम की, मतलब एक की के अंदर हम दो आइटम्स नहीं रख सकते हैं। तो एक की के अंदर से हम सिर्फ उसकी एक ही वैल्यू, आमतौर पर भी किसी भी जो है ना, किसी भी एक चीज़ की सिर्फ एक ही वैल्यू हो सकती है ना, इसी तरह जो है ना एक की भी सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है। मतलब आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे एक की सिर्फ एक लॉक को ओपन कर सकता है, इसी तरह एक जो की होता है पाइथन के अंदर, डिक्शनरी के अंदर जो की होता है उसकी भी सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती है। उसके बाद अगर इस एग्जाम्पल को हम देख लें, इसको मैं कमेंट से हटा देता हूँ। अगर इस एग्जाम्पल को हम देख लें, इसको मैं रन कर दूँ तो ये देखें, ब्रांड फोर्ड मॉडल मस्टैंग ईयर 2020। इसका मतलब जो ईयर हमने 2 दफ़ा लिखा है तो ये उधर प्रिंट हुआ ही नहीं है। और इधर कुछ येलो येलो कुछ वार्निंग भी दे रहा है, डिक्शनरी की लिटरल ईयर रिपीटेड। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि जो की हमारे पास है ईयर वो रिपीट हो रहा है। इधर हमने 2 दफ़ा उसको लिखा है, एक दफ़ा 1964 वैल्यू दी हुई है उसको और एक दफ़ा 2020 वैल्यू उसको हमने दी हुई है। बेसिकली ये कि हमने डिक्शनरी बनाई हुई है और फिर उस डिक्शनरी को नीचे हमने प्रिंट कराया हुआ है। ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होप यू गाइस अंडरस्टैंड, आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।